बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है किचन विद हदीजा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। चलें, आज जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू कीमा। बड़ा डिफरेंट स्टाइल में आज मैं बनाऊँगी। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया। एक प्याली भर के मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया। 5 से 6 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के काट लिया। मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्याज सारे। पानी नहीं आपने डालना अभी। जितना ज़्यादा आप इसमें प्याज डालेंगे इतना अच्छा आपका मसाला बनेगा इसमें। चलें, इसके बाद अब मैंने 1 किलो कीमा लिया। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही था वैसे मेरे पास कीमा। अच्छा, इसमें मैंने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसको भी मैंने काट लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड की है। हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया करें खानों में, ये बहुत अच्छी होती है। सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आधा किलो दही है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक बड़ी प्याली भर के है। चलिए, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कीमा मैंने बारीक वाला नहीं दिया बहुत ज़्यादा। जब भी आप आलू कीमा या मटर कीमा बनाएं तो बहुत ज़्यादा बारीक कीमा ना करवाएं। बस एक दफ़ा जैसे आप बाज़ार में ले जाएं तो आप उनसे कहें कि बस हमें एक दफ़ा मशीन में से निकाल दें, वो वाला कीमा इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा बनता है। चलिए, अब मैंने इसको रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए। देखिए, अभी भी इसमें पानी है। आपने इसको इतना पकाना है कि कीमा भी अच्छी तरह से गल जाए और इसमें जो मैंने टमाटर और प्याज ऐड किया है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इसको। और आपने अब जब इसमें से पानी खुश्क हो जाए तो आपने कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए, छोटी सब्ज़ इलायची है 3 दाने, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साबुत गरम मसाला है, वो भी आप इसमें ऐड करें। ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च इसमें मैंने ऐड की है। बहुत कम मसालों से मैं इसको बना रही हूँ। दही का इस्तेमाल भी आप ज़रूर किया करें अपने खानों में, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खाने में।
3 पाव के करीब आलू हैं, वो मैं अभी इसमें डालूँगी। मैंने आपको बताया था कि कीमा 1 किलो से ज़्यादा, तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो के करीब मेरे पास कीमा था, ठीक है। वो मैंने जो इस्तेमाल किया, और 1 किलो के से थोड़े से कम आलू हैं, वो मैं इसमें थोड़े से मोटे मोटे काट लिए, वो इसमें ऐड कर दूँगी। वह आपने आलू और कीमे को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं अच्छी तरह से। यही टिप है जिसकी वजह से अच्छा आपका आलू कीमा बनेगा, कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपके घर में ज़्यादा आलू पसंद करते हैं बच्चे, हमारे शौक़ से खाते हैं, इस वजह से हम ज़्यादा ऐड करते हैं आलू। देखिए मैं भी इसको भूनती जा रही हूँ जब तक इसमें से अच्छा सा घी ना निकल आए। अच्छा, अब मैंने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ली है। अजवाइन भी ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ अब मैं। धनिया पुदीना जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर दें। तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, मैं इसको 25 मिनट से भून रही हूँ। इस टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखिए मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी हो गया है। अच्छा, अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्ची हो, सुर्ख हो, कोई सी भी हो आप इसके ऊपर काट के, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।